यूपी में एक 4 साल के बच्चे के गले में टॉफी फंस गई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पेरेंट्स काफी परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि टॉफी को कैसे निकालना है। तमाम कोशिशें की गई। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर बच्चे के गले में कुछ फंस जाए तो उसके बाद पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर श्वेता है। मैम, जैसे मैंने बताया, आमतौर पर बच्चे कुछ ना कुछ गले में निगल लेते हैं, उसके बाद पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। वो पैनिक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि एट अर्लियस्ट क्या करना है। और ऐसा ही अभी एक इंसिडेंट में देखा गया। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई भी इमरजेंसी होती है, मेड बी दिस और एनीथिंग एल्स, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको अपने धैर्य, यू हैव टू बेसिकली मेंटेन योर सेंसेस। अगर आप घबरा जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, रिजॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहले शांत दिमाग से सोचना जरूरी होता है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है छोटे बच्चों का। फॉरेन बॉडी यानी कोई भी सिक्का हो गया या आसपास कोई भी जो चीज पड़ी हुई है वो मुंह में डाल लेना, स्पेशली जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे। आमतौर पर हम यही राय देते हैं अपने पेरेंट्स को या हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि छोटे बच्चों को इन चीजों से दूर रखा जाए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को नट्स यानी जैसे मूंगफली, बादाम, काजू वगैरह देते हैं, जो कि हमें 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। पर अगर कभी ऐसा हो जाता है कि एक छोटा बच्चा एक फॉरेन बॉडी, जो कि एक सिक्का हो सकता है या आसपास पड़ी हुई कोई भी चीज हो जाती है, अगर वो निगले, तो अगर वो सांस के रास्ते में अटकेगा तो बच्चे को इमीडिएटली सांस लेने में परेशानी होगी। इसमें एक ऐसा बहुत आसान से 2 मैन्यूवर्स होते हैं जो करने से हम बच्चे की जान बचा सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है, नवजात है, 1 साल से छोटे का है, तो आइडियली हम उसको उल्टा कर सकते हैं और उसकी पीठ को जोर से थपथपा सकते हैं, जिससे वो इमीडिएटली उसको बाहर कफ करेगा। अगर बच्चा बड़ा है तो या इवन अगर एडल्ट है तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए, जिसको हम हेमलिक्स मैन्यूवर कहते हैं। एक बहुत आसान सा मैन्यूवर होता है। जो सहायता करने वाला होता है वो पेशेंट के पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी मुट्ठी को इस तरह से बांध लेता है और पेशेंट के यहाँ पर जस्ट उनकी चेस्ट जहां पर खत्म होती है, रिब्स जहां खत्म होती है, वहां पर रख के पीछे से 1-2 बार जोर से प्रेशर देता है। इतनी जोर से प्रेशर देना होता है कि जो आपके हवा का प्रेशर है उससे वो फॉरेन बॉडी इमीडिएटली बाहर इजेक्ट हो जाती है। बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर होता है। अगर इमीडिएटली जो आसपास के लोग हैं वो ये उसको सहायता करते हैं तो इन 99% ऑफ द केसेस फॉरेन बॉडी जो सांस के रास्ते के ऊपर होती है वो बाहर आ जाती है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो इन सारी चीजों से दूर रहें, लेकिन यहाँ बात टॉफी की हो रही है। हर बच्चे को टॉफी पसंद है, तो टॉफी अक्सर गले में फंस जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस पेरेंट्स को रखने चाहिए? देखिए, टॉफी, एक हार्ड बॉइल्ड टॉफी जो होती है वो भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि बहुत छोटे बच्चे को ना दी जाए, क्योंकि उन्हें इसको ढंग से खाना या चबाना, या जिस बच्चे के पूरे दांत नहीं है वो नहीं खा पाएगा। तो इवेंचुअली अगर जैसे वो बच्चा बीच में बोला या हंसा या रोया तो वो उसके सांस के रास्ते में जाके फंस जाता है। तो रिकमेंडेशन तो यही होती है कि इतने छोटे बच्चों को ऐसी चीजें ना दी जाएं। चीजें वही दी जाएं जो वो आसानी से चबा के खा सके, डिपेंडिंग अपॉन उनके दांत कितने हैं या वो कितना बड़ा या छोटा बच्चा है। तो यही हमारी रिकमेंडेशन होती है कि ना दी जाए। अगर बाई चांस फिर भी कभी आपने नहीं दिया, किसी और ने दे दिया, जो कि अक्सर बच्चों के साथ हो जाता है, तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। लेकिन पैनिक करना इसका सोल्यूशन नहीं होता है, और ना ही हड़बड़ाहट में आप उसके मुंह में उंगली डालें या उसको निकालने की कोशिश करें, जिससे वो बच्चा और भी चोक कर सकता है या वो ज्यादा अंदर जाके फंस सकती है। तो हेमलिक्स मैन्यूवर जो मैंने अभी बताया वो एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है इस तरह की फॉरेन बॉडीज को बाहर निकालने का, और आप जल्द से जल्द अपने पास के किसी भी मेडिकल सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। मैम, कितना टाइम मैनेजमेंट रखना होता है कि कितनी जल्दी आपको पहुंचना? और एक अंतिम सवाल ये भी है कि लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी पिलाने लगते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उससे भी वॉमिटिंग आती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये कितना गलत है? देखिए, पानी पिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा वॉमिट करेगा तो वो वॉमिट भी उसके सांस के रास्ते में जा सकता है, जिससे एस्पिरेशन होगा और जो कंडीशन ऑलरेडी काफी गंभीर है वो और भी गंभीर हो जाती है। ऐसे केस में कुछ भी मत खिलाइए पिलाए। अगर तो फॉरेन बॉडी खाने के रास्ते में है
तो वो जानलेवा नहीं होती है। लेकिन अगर फॉरेन बॉडी सांस के रास्ते में है तो आपके पास केवल 3 से 5 मिनट का समय होता है पेशेंट को बचाने के लिए। तो वो 3 से 5 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। उसमें आपको यही कोशिश करनी है कि आप या तो पास के, अगर आप किसी मेडिकल सेंटर के पास में है तो वहां जाए, पर यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि आप इतने पास हैं। तो यही जो मैंने आपको 2 मैन्यूवर्स बताए, छोटा बच्चा है तो उसको आप उल्टा कर लीजिए, और अगर बड़ा इंसान है या बड़ा बच्चा है तो जो हेमलिक्स मैन्यूवर मैंने आपको सिखाया, अपने हाथों को बांधकर रिब केज के नीचे जोर से प्रेशर देने होते हैं। इट इज अ सिग्निफिकेंट प्रेशर विच इज टू बी गिवन, और वो यूजुअली फॉरेन बॉडी बाहर आ जाती है। तो अब डॉक्टर श्वेता को सुन रहे थे जो साफ तौर पर बता रही थी कि कैसे घर पर हम क्विकली ये कर सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे के साथ जो हुआ वो सेम हुआ कि उसकी सांस की नली में जो है वो ये टॉफी फंस गई थी और पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी जल्दी उन्हें क्या कुछ करना है, और ज्यादा वक्त चलने के चलते बच्चे की जो है वो मृत्यु हो गई। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो जाता है तो इन 2 टेक्निक्स को जल्द से जल्द अपनाएं। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।